न विषय हैं, न उसके पास अच्छे अच्छे भवन हैं, न उसके पास रहने कोई अच्छे अच्छे मकान हैं, वो झोपड़ी में रहता हो, कौपीन में रहता हो, फटे पुराने वस्त्र में रहता हो, लेकिन फिर भी आनंद में है। उसके आनंद को देखकर दूसरे जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो इतने पुरुषार्थ करके अपने आप को देखते हैं कि मैंने इतना पुरुषार्थ किया, क्या किया नहीं किया, कितना पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ के द्वारा हमने धन, यश, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त किया, और ये लोग तो कुछ नहीं किए, बस घर छोड़ दिए और मस्ती में हैं, और हम मस्ती में नहीं रहे। तो उनको जलन होता है, ये कैसा इनका सुख है। कुछ नहीं है संसाधन, लेकिन संसाधन के अभाव में भी वो जो उनकी मस्ती है, उस मस्ती के आगे बड़े बड़े राजाओं के सुख फीके पड़ जाते हैं। आखिर एक कौन सा सुख है? विषयों का तो सुख है नहीं, क्योंकि विषयों का सुख पहले त्याग कर चुका है, घर को छोड़ चुका है, धन को छोड़ चुका है, सब विषय वासनाओं को छोड़ चुका है, तो विषयों का तो सुख है नहीं। तो फिर ये कैसा सुख है? तब भगवान ने इसके लिए विशेषण दिया कि यह सुख कैसा है? आत्मबुद्धि प्रसादजम। आत्मबुद्धि प्रसादजम, यह बुद्धि का सुख है, अंतःकरण का सुख है। और ये अंतःकरण कौन सा अंतःकरण? जो अंतःकरण आत्मा के अनुकूल हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि अंतःकरण जो हमारा होता है वो अत्यंत निर्मल होता है। अंतःकरण यदि हम उसको इंद्रियों के माध्यम से बाहरी जगत में लगाते हैं तो अंतःकरण विषयाकारकारित हो जाता है। जैसे हम किसी रूप को देख रहे हैं तो आंखों के माध्यम से हमारा अंतःकरण जुड़ता है उस विषयों से, तो घटपट आदि रूप हमें दिख जाते हैं, कोई पदार्थ हमें दिख जाता है, केवल इंद्रियों से नहीं दिखता। जब तक अंतःकरण न जुड़े, तो मन का संबंध जब तक इंद्रियों के साथ न जुड़े तब तक कोई भी रूप का न दर्शन होगा, न रस की अनुभूति होगी, न शब्द सुनाई देगा, न स्पर्श का अनुभव होगा। ये तो कई बार शब्द आते हैं कानों में, मन कहीं और लगा रहता है तो भी ज्ञान नहीं होता, कौन बोला, क्या बोला। आंखें खुली रहती है, सामने कोई आया गया, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन मन कहीं और है, अनुभव नहीं आता कौन आया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि मन जब इंद्रियों के माध्यम से विषय से जुड़ता है तो उसे कहते हैं कि मन जो है तदाकार कारित हो गया, विषयाकार कारित हो गया, यानी कि विषय के आकार को मन धारण कर लेता है। तो वो सुख या दुख जैसा ही विषय हो, यदि उसके अनुकूल विषय हो, शत्रु आदि को देखता है तो दुखित होता है, मित्र आदि को देखता है तो सुखी होता है। ऐसे ही अनुकूल रस देखता है, मधुर आदि यदि उसके अनुकूल रस है तो देख करके सुखी होता है। यदि कड़वा, तिक्त आदि करेले की सब्जी बन गई हो तो उसको दुख होता है, क्या बना दिया। तो इस प्रकार से वो जगत के सुख दुख को यदि अनुकूल है तो सुख को अनुभव करता है, प्रतिकूल है तो दुख का अनुभव करता है। परंतु यहां पर योगी के लिए ऐसा तो कुछ विषय नहीं है, तो इनका अंतःकरण कैसा हो गया? तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को तो रोक लिया, कुर्म के समान। जो पूर्व में भगवान ने उदाहरण दिया था कि जैसे कछुआ अपने अंगों को सिमट लेती है अपने अंदर, ऐसे ही जो योगी है वह बाहर से अपने इंद्रियों को सिमट लिया और अंदर किया। तो मन जो है, अंतःकरण जो है, इस उभयात्मक माना जाता है। उभयात्मकम मनः, ये दोनों प्रकार से है। यदि इसको इंद्रियों के माध्यम से बाहर लगाए तो बाहर के जगत को देखेगा, और यदि इंद्रियों को बंद करके अंदर लगाए तो आत्म तत्व का अनुभव करेगा। और जब आत्म तत्व का अनुभव करता है तो उस समय ये बुद्धि कैसी है? आत्मबुद्धि प्रसादजम। ये बुद्धि आत्मा से मानो निर्मल हो गई है। बुद्धि निर्मल कैसे होती है? बुद्धि का विषय यदि संसार बनता है तो बुद्धि अशुद्ध हो जाती है, मलिन कहा जाता है। यदि बुद्धि में हम संसार का चिंतन करते हैं, संसार मतलब भगवान को हटा करके केवल संसार, उसमें रमण करते हैं तो बुद्धि मलिन होती है। और बुद्धि में हम भगवान का चिंतन करते हैं, यदि बुद्धि का विषय भगवान को बनाते हैं तो बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह अपने स्वरूप में आ जाती है। सांख्य की दृष्टिकोण से हम चिंतन करें तो बुद्धि जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसकी विकृति जो है सत्व विकृति बुद्धि है।
सत्व प्रधाना बुद्धि है। इसलिए बुद्धि शब्द का प्रयोग जहां जहां शास्त्रकार करते हैं प्राचीन ग्रंथों में, वहां बुद्धि सत्व ऐसा कह कर कहते हैं, यानी कि बुद्धि सत्व प्रधाना है। परंतु सत्व प्रधाना सबकी बुद्धि सत्व है, सात्विक है। जितने भी जीव हैं वो सारे की बुद्धि सात्विक है, और सात्विक होने के कारण उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य सब है। सबकी बुद्धि में सब चीजें हैं। फिर शास्त्रकारों ने कहा, उनसे पूछा गया कि यदि सबकी बुद्धि सात्विक है तो सब में ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये सब क्यों नहीं है? तब सूत्रकारों ने और महर्षियों ने कहा, व्यक्ति भेद कर्म विशेषात, सांख्य का सूत्र है। वहां महर्षि ने कहा कि यह व्यक्तियों में जो अलग अलग भेद हो रहा है वह कर्मों के भेद से हो रहा है। बुद्धि सबकी निर्मल है, सबकी सात्विक है, परंतु व्यक्ति के कर्म पाप कर्म आ जाते हैं तो उस बुद्धि पर लेप हो जाता है रजस और तमस का। और जब तमस और रजस का लेप हो जाता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है। यानी कि जो बुद्धि का शुद्ध स्वरूप है, बुद्धि धर्म में जाएगी, वैराग्य में जाएगी, ऐश्वर्य और ज्ञान, ये चार बुद्धि के सात्विक धर्म है। लेकिन जब राजसिक रजस और तमस से युक्त बुद्धि हो जाती है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य इन चार में चली जाती है। और आत्मचिंतन के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा, भगवान के भक्ति के द्वारा बार बार चित्त का विषय भगवान को बनाया जाए। किसी भी प्रकार से देखे भगवान को, सुने भगवान को, सूंघे भगवान को, स्पर्श करे भगवान को, इस भाव से हर एक विषयों में। क्योंकि प्रारंभ में भगवान ऐसे दिखेंगे नहीं कि भगवान तो निरवय हैं, निराकार हैं, ऐसे आंखों के सामने आते नहीं। तो इन सब जीवों में ही भगवत भाव करके उसी भाव से देखे, उसी भाव से सुने उनको, उसी भाव से छुए उनको, उसी भाव से चखें किसी वस्तु को, तो हर एक जगह भगवत भाव करते हैं तो वह बुद्धि धीरे धीरे निर्मल होती है। और जब बुद्धि पूर्णतः निर्मल हो जाती है तो अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है। और जब शुद्ध स्वरूप में आ जाती है तो सत्व का धर्म होता है सुखकर। सत्व प्रीतिकर होता है। प्रीति विषादादि गुणानाम अन्यो अन्यम वैधर्म्यम, महर्षि कपिल ने कहा सांख्य शास्त्र। सत्व सुखात्मक होता है, प्रीतिकर होता है। तो उस अंतःकरण से जब रजस और तमस का लेप हटता है योग के द्वारा, भगवत चिंतन के द्वारा, जितने भी साधन हैं योग के, जितने अंग हैं, चाहे अष्टांग योग कहिए, क्रिया योग कहिए, भक्ति योग कहिए, ज्ञान योग कहिए, उसके द्वारा वो बुद्धि में जो रजस और तमस का लेप है वो हट जाता है। और जब हटता है तो बुद्धि निर्मल हो जाती है। उसी को भगवान ने यहाँ पर कहा आत्मबुद्धि प्रसादजम, यानी कि आत्म विषयिणी जो बुद्धि है वो स्वच्छ हो जाती है। और प्रसादजम यानी कि आत्मानुकूल जो बुद्धि है, जो बुद्धि भगवताकार कारित हो गई, उसको शास्त्रीय शब्द में कहे तो ब्रह्माकार कारित वृत्ति हो गई, आत्माकार कारित वृत्ति हो गई। जो अभी जगदाकार कारित थी, विषयाकार कारित थी, उसको योग के द्वारा भगवदाकार कारित कर दिया, ब्रह्माकार कारित, अखंडाकार कारित जब वृत्ति कर दी तो उस वृत्ति का फल ये हो गया कि बुद्धि निर्मल हो गई। प्रसाद मतलब निर्मल, और प्रसादजम कहा यानी कि शुद्ध बुद्धि से जन्य यानी कि उत्पन्न यह सुख होता है, योगियों का सुख है। जहां पर कोई विषय नहीं है, यह अंतःकरण का सुख है, जिसमें रजस तमस का लेप योग के द्वारा हटा करके और बुद्धि जब निर्मल हो जाती है तो सत्व प्रधाना जो बुद्धि है वो सुखकारी ही है। परंतु उसमें रजस तमस लिपटा रहता है। कब तक? जब तक ये पुण्य पाप रहते हैं। पुण्य पाप आदि, पुण्य तो ठीक है, पाप आदि का लेप रहता है, वही बाधक है। अंतःकरण सबका सुखी है, सबका सुखमय है। इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत बढ़िया से इसको समझाया है इस विषय में, अंतःकरण आदि के विषय में, कि सबसे पहले अंतःकरण बनता है। सबका अंतःकरण जो है वो कहा कि भगवान ही है, क्योंकि सबसे पहले प्रकृति से जो विकृति हुई, प्रकृति जब जगत रूप में परिणित हुई तो सबसे पहला तत्व बना बुद्धि तत्व बना, जिसे महतत्व सांख्य में कहा गया है।
सत्व रजस्तम साम साम्यावस्था प्रकृति ही प्रकृतिर महान, उसी को महान, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा इत्यादि शब्दों से भी कहा जाता है। तो बुद्धि, ये बुद्धि कौन सी बुद्धि है? तो कह रहे कि हिरण्यगर्भ की एक व्यापक बुद्धि का निर्माण हुआ। हिरण्यगर्भ का मतलब परमात्मा, परमात्मा की बुद्धि का निर्माण हुआ और वह बुद्धि व्यापक है, वो बुद्धि व्यापक है। सबकी बुद्धि परमात्मा की ही बुद्धि है। तो फिर जब परमात्मा की ही बुद्धि है तो भेद कहां से आ गया? कोई निर्बुद्धि कैसे हो गए, अज्ञानी कोई कैसे हो गए? तो कह रहे हैं कि उसका कर्म, पाप आदि कर्म जो है उस बुद्धि के ऊपर आवरण के रूप में आ जाते हैं। और जैसे ही पाप कर्म हटते हैं तो भगवान की ही वास्तविक बुद्धि जो है भगवत रूप ही है, वो अपने स्वरूप में आ जाती है, इसलिए वो सुखकर है। इसलिए विष्णु पुराण में एक अच्छा श्लोक दिया और उन्होंने कहा कि अंतःकरण रूपाय तस्मै विश्वात्मने नमः, कि अंतःकरण रूप विश्वात्मा परमात्मा को नमस्कार है। सबके अंतःकरण भगवान ही है, पर उस अंतःकरण में जो भी दोष है वह दोष किसका है? हमारे कर्म से जनित रजस और तमस का है। तो इसलिए वो बुद्धि जब आत्म विषयिणी होती है, आत्मा को विषय बनाती है, परमात्मा को विषय बनाती है, तो निर्मल हो जाती है। और निर्मल होने से जो उससे उत्पन्न एक सुख है, आनंद है, उसी को आत्मानंद कहते हैं योगी, उसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। वह आनंद कैसा है? तो तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक सुख कहा गया है। ये बिना विषयों का है, यानी आत्म सुख। योगियों का जो आत्म सुख है वो वास्तविक सुख ही सात्विक सुख है। ये आध्यात्मिक अर्थ हुआ। इसी अर्थ में सात्विक सुख का प्रयोग भगवान ने किया। अब राजसिक सुख के विषय में भगवान बता रहे हैं कि राजसिक सुख क्या है। तो कह रहे हैं विषय इंद्रिय संयोगाद्यतग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम। कह रहे भगवान की यत् सुखम विषयेंद्रिय संयोगात् भवति, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है। यानी कि विषय क्या हुआ? आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, जिह्वा का विषय रस, नासिका का विषय गंध, त्वचा का विषय स्पर्श। तो ये पंच ज्ञान इंद्रिया हो गई और इनके पांचों के रूप आदि विषय हो गए। इनके संबंध से एक सुख उत्पन्न होता है। यदि अनुकूल रूप है तो सुख मिलेगा, अनुकूल रस है तो सुख मिलेगा, अनुकूल गंध है तो सुख मिलेगा, अनुकूल स्पर्श है तो सुख मिलेगा। तो इस प्रकार के इंद्रिय और विषय से जो जन्य सुख है वो कैसा होता है? तो भगवान कह रहे हैं अग्रे अमृतोपम, प्रारंभ में ही सुखकारी होता है, अच्छा लगता है, तत्काल तत्काल इंद्रियों से कोई अच्छा दिख जाए, अच्छा मिल जाए खाने को, अच्छा लगता है, सुख होता है। तो परिणाम में इंद्रिय और विषय से जो उसके संयोग से जो जन्य सुख है वो प्रारंभ में, अग्रे प्रारंभ में अमृत के समान लगता है, परंतु परिणाम में विषम होगा। परिणाम इसका क्या होता है? विष के समान होता है। क्योंकि जितना भी भोग करेंगे, ये भोग है, इसी को भोग कहते हैं। इंद्रियों से किसी भी चीज का हम स्वाद ले रहे हैं, रस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, इसको भोग कहा जाता है। और ये जितना ही आनंद लेंगे, आंखों से ज्यादा रूप देखेंगे, आंखें खराब हो जाएगी। रात रात भर लाइट जला करके और मोबाइल चलाएंगे तो क्या होगा? आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि अतिशय संयोग हो रहा है। आंख का प्रकाश के साथ अतिशय संयोग हो रहा है, आंखें खराब हो जाएगी। प्रारंभ में सुख तो हो रहा है, अच्छा लग रहा है, इसको चित्र दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, परंतु इसका फल क्या होगा? असमय ही वो अंधा हो जाएगा, दिखाई देना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे ही कानों का है, अतिशय सुनेंगे। पहले तो अतिशय सुनते थे, उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं थी, नृत्य आदि, संगीत आदि सुनते थे। पर अब तो कान में एक यंत्र आता है, उसको ठूंस लेते हैं और अंदर जाकर आवाज करता है, बाहर के लोग ताकि उससे डिस्टर्ब न हो, इस कारण से। और क्या सुन रहे हैं, गोपनीयता आदि के कारण वो जो कान में ठूंस लेते हैं, और ठूंसने के कारण क्या हो जाता है?
कान खराब हो जाता है असमय। ज्यादा लीड लगा करके जो सुनता है उसके कान जल्दी खराब हो जाते हैं। तो क्या किया, अतिशय संयोग कर दिया, कान का शब्द के साथ भयानक संयोग कर दिया। एक सीमा में रहना चाहिए था, लेकिन जब अतिशय संयोग हुआ, कान इंद्रिय हो गई, विषय शब्द हो गए, इसका अतिशय संयोग हुआ, सुख तो मिल रहा है, प्रारंभ में अच्छा लग रहा है, म्यूजिक भी उसमें कुछ यंत्र ऐसे लगा देते हैं, कुछ की साउंड भी थोड़ी सी अलग होती है, अच्छा लगता है, प्रीतिकर लगता है, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ, बधिर हो जाना पड़ता है, असमय बधिर, तो ये परिणाम दुख है। तो ऐसे सुख जो प्रारंभ में सुख दिखाई दे रहे हैं, अमृत के समान हैं, लेकिन परिणाम दुख है। ऐसे ही जीवा का है, मधुरादि रस प्रिय होते हैं, किसी को चटपटा प्रिय होता है, किसी को तीखा, जिसको जैसा स्वाद में अभिरुचि हो, उसका अतिशय सेवन करता है तो तत्कालिक रूप से सुख होता है, जितना सेवन करे उतना सुख मिले, लेकिन उसका फल क्या होता है, रोग होता है। इसलिए भोगे रोग भयम, ऐसा शास्त्रकार ने कहा कि अतिशय भोग करते हैं तो रोग होगा ही। अतिशय रूप दर्शन, अतिशय शब्द श्रवण, अतिशय रस लेना, ये सब दुखों का कारण है। तो ये जितने भी इंद्रियों और विषय के संयोग से हमें सुख मिलता है, वह सुख तात्कालिक रूप से अमृत के समान होता है, लेकिन इसका परिणाम भयंकर होता है। ऐसे जो सुख हैं उसको भगवान ने कहा तत्सुखम राजसम स्मृतम, ऐसे सुख को राजसिक सुख कहा गया है। अब प्रायः संसार में ये राजसिक सुख ही होते हैं, अधिकतर लोग तात्कालिक सुख को ही देख करके और परिवृत्त रहते हैं। मनुष्य राजसिक ही होता है, मनुष्य का स्वभाव है राजसिक, उसमें अपवाद होते हैं, कोई सात्विक बहुत कम होते हैं, अधिकतर राजसिक होता है, अच्छा लगता है, उसी में रोगी हो जाते हैं। तो यह सुख कैसा है, राजसिक सुख है, जो प्रारंभ में अमृत के तुल्य हो और परिणाम में भयंकर हो। ऐसे इंद्रिय और विषय के संयोग से जो जन्य सुख है वह राजसिक सुख है। और अंतिम भगवान ने तामसिक सुख का भी वर्णन किया है और कहा यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम उदाहृतम। भगवान ने कहा कि एक और भी सुख है, ये विलक्षण ही सुख है, इसमें भी लोग रमण करते हैं। यद सुखम अग्रे च अनुबंधे च, जो सुख प्रारंभ में भी और अनुबंध अर्थात परिणामे च, परिणाम में भी, यानी कालांतर में उसका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट भी कैसा है, तो भगवान कह रहे हैं आत्मन मोहनम, जो उसको अनुभव कर रहा है वो खुद ही मूर्छित हो रहा है, खुद ही मोहित हो रहा है। यानी कि विवेक अविवेक का ये जो क्रम है कि विवेक अविवेक करता है व्यक्ति कि ये मेरे लिए अनुकूल है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, ये जो विवेक होता है वो विवेक ही खत्म हो जाता है जिस सुख का अनुभव करने से। तो प्रारंभ में ही ऐसा होता है कि विवेक खो दिया, और परिणाम भी ऐसा हुआ कि विवेक खो दिया, मोहित हो गया, मूर्छित हो गया। तो ऐसे सुख जो प्रारंभ में ही मोहकारी है और परिणाम में भी मोहकारक है, ऐसे सुख को भगवान ने कहा तामसिक है। और कैसे पता चलेगा, क्या करते हैं, परिणाम कैसे होता है इसका, तो कह रहे हैं निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निद्रा लाएंगे, प्रमाद लाएंगे, आलस्य लाएंगे। कोई ऐसा सुख, विषय सुख ले लीजिए, मदिरा पान करते हैं लोग, तो मदिरा पान में उनको जो सुख मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता ही होगा तभी वो कर रहे हैं, अन्यथा करते नहीं, कुछ तो सुख मिलता है। पर कैसा सुख है, तो हमने पूछा पीने वालों से कि कैसा सुख होता है, मधुर, तिक्त, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, रस तो यही है ना, षड्रस जिसे बोलते हैं, कैसा है। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं ऐसा, न मधुर है,
न तिक्त है, अम्ल है, न लवण है, न कटु है, न कषाय है। तो फिर है क्या? कहते हैं कि पता नहीं, पर है। कोई रस नहीं है, नीरस है। ऐसे द्रव्य क्या है? मादक द्रव्य है, इसको कहते हैं नीरस है, कोई रस नहीं है इसमें। परंतु फिर भी इसका पान करते हैं, उसका उपयोग करता है व्यक्ति, और उपयोग करके क्या करता है, उसका परिणाम क्या होता है? तो पीते पीते ही लुढ़क जाता है, वही निद्रा तंद्रा प्रमाद सब वही तुरंत। और उठने के बाद भी यदि जग भी जाता है तो उसके बाद भी वो उसी में रहता है, उसी मस्ती में, मोहित मूर्छित जैसा। तो कह रहे हैं कि ऐसे द्रव्य, सुख तो मिल रहा है उसको, कुछ ना कुछ सुख मिल रहा है, वो सुख वस्तु वैसा सुख नहीं है। वो एक सुख है कि कुछ देर के लिए व्यक्ति मूर्छित हो गया, मान लीजिए कोमा में चला गया, और कोमा में चले जाने पर भी दुख का अनुभव नहीं होता। कितना भी कोई व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से युक्त हो, उसको मूर्छित कर दिया जाए, आजकल इंजेक्शन आते हैं, उसको दे दिया जाए, डॉक्टर देते हैं, तो मूर्छित हो जाता है। मूर्छा की अवस्था में व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख नहीं होता, इसलिए चिड़ फाड़ करके ऑपरेशन किया जाता है, दुख नहीं होता। और दुख न होना ही व्यक्ति सुख समझता है, इसी कारण से उस अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। तो ये मदिरा आदि का पान करना क्या है? मूर्छा की स्थिति आ गई, और मूर्छा की स्थिति में कुछ अनुभव नहीं हो रहा है दुखों का, तो उसको लग रहा है कि बहुत बढ़िया है, ये तो ऐसा ही है कि जो तुम्हें इंजेक्शन दे दिया जाए बार बार, फिर कोमा में चले जाओ। यदि ऐसा ही सुख इष्ट है, तो ये सुख तो वैसा ही कि जो कोमा में जाते हैं। तो क्या कोई व्यक्ति कोमा में जाना चाहता है? कोई नहीं चाहता है, परंतु यहां पर जानबूझ करके जाया जा रहा है मदिरा पान आदि के द्वारा, और उसको इसी में सुख मिल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसे सुख क्या है? तामसिक सुख है। सुखाभास करना चाहिए, सुख भी नहीं है। इससे अच्छा तो मधुरादि रस पी ले, शरबत पी ले, तो बहुत सारे पीने की चीजें हैं, उससे सुख लेना ही है तो उसे पीकर सुख लो। परंतु इसमें भी रमण करते हैं लोग। और मदिरा आदि का तो शास्त्रों में, चाहे देखने से भी हमें पहले ऐसा लगता था कि मांस आदि भक्षण का ज्यादा पाप लगता है, परंतु शास्त्रकारों के द्वारा, शास्त्र अध्ययन से और देखने से भी, चिंतन थोड़ा करने से भी पता चला कि इसमें भी तारतम्यता होती है, पापों में भी। ये पाप कम पाप है, ये ज्यादा पाप, ऐसा करके देखे, हालांकि सब तो पाप ही है, लेकिन पापों में तारतम्यता देखी जाए तो मांस भक्षण से ज्यादा पाप शराब पीने में। क्यों पीने में है? क्योंकि परिणाम देखिए इसका। मांस भक्षण यदि कोई व्यक्ति किया है तो किसी का मर्डर तो नहीं कर सकता तात्कालिक रूप से, वो परिणाम आएगा, लोक परलोक उसका तो खराब होगा, लेकिन तत्कालिक रूप से उससे जो है किसी का अनिष्ट नहीं होता। उसका स्वयं का अनिष्ट तो होता ही है, परंतु दूसरे का अनिष्ट नहीं होता। शराब पीने वाला व्यक्ति, उसका दिमाग ही खराब हो जाता है, वो किसी का मर्डर भी मार सकता है, हत्या कर सकता है, तुरंत उसका फल देखा जाता है, क्योंकि ये बुद्धि को प्रभावित करता है। और जो तत्व बुद्धि को सीधा सीधा प्रभावित करे, वह दुष्कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि सारा खेल बुद्धि से हो रहा है। बुद्धि तुरंत बिगड़ जाती है शराब पीने से, तुरंत, तत्काल। और बुद्धि बिगड़ जाने से सारे काम गड़बड़ होते हैं। इसलिए शराब को छूने मात्र से कहते हैं कि बुद्धि नष्ट हो जाती है। पीने के लिए दूर, शास्त्रकार ने छूने के, स्पर्श करने को मना किया, स्पर्श तक नहीं करने चाहिए। इसलिए बुद्धि की शुद्धि के लिए जो उपाय बताए गए हैं, वही उपाय सर्वोत्कृष्ट भी बताए गए हैं। वेदों में, शास्त्रों में बहुत प्रकार के सिद्धि के उपाय बताए गए हैं। इसके लिए बल की सिद्धि करिए, इसके लिए धन की सिद्धि हो जाएगी आपको, इसके लिए ये करेंगे तो यश की सिद्धि हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे उपाय, बहुत सारे मंत्र बताए। परंतु उन सब साधनों में श्रेष्ठ साधन जो बुद्धि की शुद्धि के लिए बताए गए हैं, वो गायत्री आदि मंत्र बताए गए। समस्त वेदों का महामंत्र क्या है? पूरे वेद की दृष्टिकोण से देखे तो गायत्री मंत्र को महामंत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है।
तो बुद्धि की एक बार शुद्धि हो जाए तो फिर सारा काम अपने आप ठीक हो जाएगा। मन से, वचन से, कर्म से सब व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसलिए बुद्धि जिसमें सीधा सीधा बिगड़ रही है, ऐसा मादक द्रव्य छूना भी नहीं चाहिए, वो भयंकर पाप लगता है। इसलिए जो सुख प्रारंभ में ही मोहकारी है और उसका परिणाम भी मोहकारी है, बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, विवेक को नष्ट करने वाला है, कर्तव्य की विस्मृति कराने वाला है, ऐसा सुख तामसम उदाहृतम। भगवान ने कहा कि तामसिक है। इसका लक्षण क्या है? इससे क्या होगा? ऐसे द्रव्यों को सेवन से निद्रा आएगी, आलस्य आएगा और प्रमाद आएगा। भोजन आदि में भी तामसिक राजसिक करके देख लेना चाहिए कि तामसिक भोजन कौन है जिसको खाने से तुरंत निद्रा आ जाए, प्रमाद हो जाए, आलस्य आए, शरीर भारी हो, अंग शिथिल पड़े, काम करने में रुचि ना आवे। ऐसे गरिष्ठ भोजन कर लें तो वह तामसिक समझना चाहिए। और जो हल्के होते हैं, जो तुरंत पच जाए, खाने के तुरंत बाद भी हल्का महसूस होवे, निद्रा आदि भी ना आवे, स्फूर्ति बनी रहे, ऐसे पदार्थ सात्विक माने जाते हैं। तो जो खाते समय भी जलन करे, दाह पैदा करे, पसीना छुड़ावे खाते खाते ही, ऐसे को राजसिक कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के सुखों का वर्णन किया और यह गुणों के आधार पर वर्णन किया। सत्व, रज, तम ये त्रिगुण हैं। इन त्रिगुणों के आधार पर सत्व प्रधान, रजस प्रधान और तमस प्रधान। तो ऐसे सुखों का, ऐसे धृति, ऐसे ज्ञान, ऐसे कर्ता, इन सब का वर्णन भगवान ने किया। आगे इस गुणों का वर्णन और भी करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।